नमस्कार श्रोताओं, आपके अपने चैनल कहानी वाला में आपका स्वागत है। आज आपको सुना रही हूँ मुंशी प्रेमचंद की कहानी लांछन का शेष भाग। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी सारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। तो आइए सुनते हैं लांछन। चारों ओर से लोग दौड़ पड़े। अरे, यह तो बाबूजी की लड़की है जो ऊपर वाले मकान में रहते हैं। पर लोथ कौन उठाए? एक आदमी ने लपककर द्वार पर पुकारा, बाबूजी, आपकी लड़की तो सड़क पर नहीं खेल रही थी, जरा नीचे तो आइए। देवी ने छज्जे पर खड़े होकर सड़क की ओर देखा तो शारदा की लोथ पड़ी हुई थी। चीख मारकर बेतहाशा नीचे दौड़ी और सड़क पर आकर बालिका को गोद में उठा लिया। उसके पैर कांपने लगे। इस वज्रपात ने उसे स्तंभित कर दिया। रोना भी ना आया। मोहल्ले के कई आदमी पूछने लगे, बाबूजी कहाँ गए हैं, उनको कैसे बुलाया जाए? देवी क्या जवाब देती? वह तो संज्ञाहीन हो गई थी। लड़की की लाश गोद में लिए उसके रक्त से अपने वस्त्रों को भिगोती आकाश की ओर ताक रही थी, मानो देवताओं से पूछ रही हो, क्या सारी विपत्तियां मुझी पर? अंधेरा होता जाता था, पर बाबूजी का पता नहीं। कुछ मालूम भी नहीं वो कहाँ गए हैं। धीरे धीरे 9 बजे, पर अभी तक वो ना लौटे। इतनी देर तक बाहर न रहते थे, क्या आज ही उन्हें भी गायब होना था? 10 बज गए। अब देवी रोने लगी। उसे लड़की की मृत्यु का इतना दुख न था जितना अपनी असमर्थता का। वह कैसे शव की दाहक्रिया करेगी? कौन उसके साथ जाएगा? क्या इतनी रात गए कोई उसके साथ चलने पर तैयार होगा? अगर कोई न गया तो क्या उसे अकेले जाना पड़ेगा? क्या रात भर लोथ पड़ी रहेगी? ज्यों-ज्यों सन्नाटा होता जाता था, देवी को भय होता था। वह पछता रही थी कि शाम ही को क्यों ना इसे लेकर चली गई। 11 बज गए थे। सहसा किसी ने द्वार खोला। देवी उठकर खड़ी हो गई। समझी बाबूजी आ गए। उसका हृदय उमड़ आया और वह रोती हुई बाहर आई। पर यह बाबूजी न थे, ये पुलिस के आदमी थे जो इस मामले की तहकीकात करने आए थे। 5 बजे की घटना थी। तहकीकात होने लगी 11 बजे। आखिर थानेदार भी तो आदमी है, वह भी तो संध्या समय घूमने फिरने जाता ही है। घंटे भर तक तहकीकात होती रही। देवी ने देखा अब संकोच से काम न चलेगा। थानेदार ने उससे जो कुछ पूछा, इसका उत्तर उसने निसंकोच भाव से दिया। जरा भी न शर्माई, जरा भी न झिझकी। थानेदार भी दंग रह गया। जब सबके बयान लिखकर दरोगा जी चलने लगे तो देवी ने कहा, आप उस मोटर का पता लगाएंगे? दरोगा, अब तो शायद ही उसका पता लगे। देवी, तो उसको कुछ सजा न होगी? दरोगा, मजबूरी है, किसी को नंबर भी तो मालूम नहीं। देवी, सरकार इसका कुछ इंतजाम नहीं करती? गरीबों के बच्चे इसी तरह कुछ ले जाते रहेंगे? दरोगा, इसका क्या इंतजाम हो सकता है? मोटरें तो बंद नहीं हो सकती। देवी, कम से कम पुलिस वालों को यह तो देखना चाहिए कि शहर में कोई बहुत तेज न चलाए। मगर आप लोग ऐसा क्यों करने लगे? आपके अफसर भी तो मोटरों पर बैठते हैं। आप उनकी मोटरें रोकेंगे तो नौकरी कैसे रहेगी? थानेदार लज्जित हो चला गया। जब लोग सड़क पर पहुंचे तो एक सिपाही ने कहा, मेहरिया बड़ी टनमन दिखत है। थानेदार, अजी इसने तो मेरा नाटका बंद कर दिया। किस गजब का हुस्न पाया है। मगर कसम ले लो, जो मैंने एक बार भी उसकी तरफ निगाह की हो, ताकने की हिम्मत ही न पड़ती थी। बाबू श्याम किशोर 12 बजे के बाद नशे में चोर घर पहुंचे। उन्हें यह खबर रास्ते में ही मिल गई थी। रोते हुए घर में दाखिल हुए। देवी तो भरी बैठी थी। सोच रखा था आज चाहे जो हो जाए, पर फटकारूंगी जरूर। पर उनको रोता देखा तो सारा गुस्सा गायब हो गया। खुद भी रोने लगी। दोनों बड़ी देर तक रोते रहे। इस विपत्ति ने दोनों के हृदयों को एक दूसरे की ओर बड़े जोर से खींचा। उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि उसमें फिर पहले का सा प्रेम जागृत हो गया है। प्रातःकाल जब लोग दाहक्रिया करके लौटे तो श्याम किशोर ने देवी की ओर स्नेह से देखकर करुण स्वर में कहा, तुम्हारा जी अकेले कैसे लगेगा? देवी,
तुम 10-5 दिन की छुट्टी ना ले सकोगे? श्याम: हाँ, यही तो मैं भी सोचता हूँ, 15 दिन की छुट्टी ले लूं। श्याम बाबू दफ्तर से छुट्टी लेने चले गए। इस विपत्ति में भी आज देवी का हृदय जितना प्रसन्न था उतना उधर महीनों से न हुआ था। बालिका को खोकर वह विश्वास और प्रेम पा गई थी और यह उसके आंसू पोंछने के लिए कुछ कम न था। हाँ अभागिनी, खुश मत हो, तेरे जीवन का वह अंतिम कांड होना अभी बाकी है जिसकी तू आज कल्पना भी नहीं कर सकती। दूसरे दिन बाबू श्याम किशोर घर पर ही थे कि मुन्नू ने आकर सलाम किया। श्याम किशोर ने जरा कड़ी आवाज में पूछा, क्या है जी, तुम क्यों बार बार यहाँ आया करते हो? मुन्नू बड़े दीन भाव से बोला, मालिक, कल की बात जो सुनता है उसी को रंज होता है। मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा, अब नौकर नहीं हूं तो क्या, सरकार का नमक तो खा चुका हूं, भला वह हड्डियों से निकल सकता है? कभी कभी हाल हवाल पूछने आ जाता हूं। जब से कल वाली बात सुनी है हुजूर, ऐसा कसक हो रहा है कि क्या कहूं। कैसी प्यारी बच्ची थी कि देखकर दुख दूर हो जाता था। मुझे देखते ही मुन्नू मुन्नू करके दौड़ती थी, और जब गैरों का ये हाल है तो हुजूर के दिल पर जो कुछ बीत रही होगी वो तो हुजूर ही जानते होंगे। श्याम बाबू कुछ नर्म होकर बोले, ईश्वर की मर्जी में इंसान का क्या चारा, मेरा तो घर ही अंधेरा हो गया, अब तो यहाँ रहने को जी नहीं चाहता। मुन्नू: मालकिन तो और भी बेहाल होंगी। श्याम: हाँ, मैं तो उसे शाम सवेरे खिला लिया करता था, पर माँ तो दिन भर साथ रहती थी। मैं तो काम धंधों में भूल भी जाऊंगा, वह कहाँ भूल सकती है, उसको तो सारी उम्र का रोना है। पति को मुन्नू से बातें करते सुन के देवी ने कोठे पर से आंगन की ओर देखा। मुन्नू को देखकर उसकी आंखों में बेख्तियार आंसू भर आए। बोली, मुन्नू, मैं तो लुट गई। मुन्नू: हुजूर, अब सब्र कीजिए, रोने धोने से क्या फायदा। यही सब अंधेर देखकर तो कभी कभी अल्लाह मियाँ को जालिम कहना पड़ता है। जो बेईमान हैं, दूसरों का गला काटते हैं, उनसे अल्लाह मियाँ भी डरते हैं, और जो सीधे और सच्चे हैं उन्हीं पर आफत आती है। मुन्नू देवी को दिलासा देता रहा। श्याम बाबू भी उसकी बातों का समर्थन करते जाते थे। जब वह चला गया तो बाबू साहब बोले, आदमी तो कुछ बुरा मालूम नहीं होता। देवी: मोहब्बती आदमी है, रंज ना होता तो यहाँ क्यों आता। 15 दिन गुजर गए। बाबू साहब फिर दफ्तर जाने लगे। मुन्नू इस बीच में फिर कभी ना आया। अब तक तो देवी का दिन पति से बातें करने में कट जाता था, लेकिन अब उसके चले जाने पर उसे बार बार शारदा की याद आती। प्राय सारा दिन रोते ही कटता था। मोहल्ले की 2-4 नीच जाति की औरतें आती थी, लेकिन देवी का उनसे मन न मिलता था। वे झूठी सहानुभूति दिखाकर देवी से कुछ ऐंठना चाहती थी। एक दिन कोई 4 बजे मुन्नू फिर आया और आंगन में खड़ा होकर बोला, मालकिन, मैं हूं मुन्नू, जरा नीचे आ जाइएगा। देवी ने ऊपर ही से पूछा, क्या काम है, कहो तो। मुन्नू: जरा आइए तो। देवी नीचे आई तो मुन्नू ने कहा, रजा मियाँ बाहर खड़े हैं और हुजूर से मातम पुरसी करना चाहते हैं। देवी ने कहा, जाकर कह दो ईश्वर की जो मर्जी थी हो गई। रजा दरवाजे पर ही खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। बाहर ही से बोला, खुदा जानता है, जब से ये खबर सुनी है दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। मैं जरा दिल्ली चला गया था, आज ही लौट कर आया हूँ। अगर मेरी मौजूदगी में ये वारदात हुई होती तो और तो क्या कर सकता था, मगर मोटर वाले को बिना सजा कराए न छोड़ता। चाहे किसी राजा ही की मोटर होती, सारा शहर छान डालता। बाबू साहब चुपके होकर बैठे रहे, यह भी कोई बात है? मोटर चलाकर क्या किसी की जान ले लेगा? फूल सी बच्ची को जालिमों ने मार डाला। हाय, अब कौन मुझे राजा भैया कहकर पुकारेगा। खुदा की कसम, उसके लिए दिल्ली से टोकरी भर खिलौने लाया हूँ। क्या जानता था कि यहाँ ये सितम हो गया। मुन्नू, देख, यह तावीज ले जाकर बहू जी को दे दे, इसे अपने जोड़े में बांध लेंगी। खुदा ने चाहा तो उन्हें किसी तरह की दहशत या खटका न रहेगा। उन्हें जरूर बुरे बुरे ख्वाब दिखाई देते होंगे, रात की नींद उचट जाती होगी, दिल घबराया करता होगा।
ये सारी शिकायतें इस ताबीज से दूर हो जाएंगी। मैंने एक बहुत पहुंचे हुए फकीर से यह तावीज लिखाया है। इस तरह से रजा और मुन्नू उस वक्त तक एक न एक बहाने से द्वार से न टले जब तक बाबू साहब आते दिखाई न दिए। श्याम किशोर ने उन दोनों को जाते देख लिया। ऊपर जाकर गंभीर भाव से बोले, ये रजा क्या करने आया था? देवी, यूं ही मातमपुरसी करने आया था। आज दिल्ली से आया है। यह खबर सुनी तो दौड़ा दौड़ा आया। श्याम, मर्द मर्दों से मातमपुरसी करते हैं या औरतों से? देवी, तुम न मिले तो मुझी से शोक प्रकट करके चला गया। श्याम, इसके ये मायने हैं कि जो आदमी मुझसे मिलने आए वह मेरे ना रहने पर तुमसे मिल सकता है। इसमें कोई हरज नहीं, क्यों? देवी, सबसे मिलने में थोड़े ही जा रही हूं। श्याम, तो रजा क्या मेरा साला है या ससुरा है? देवी, तुम तो जरा सी बात पर झल्लाने लगते हो। श्याम, यह जरा सी बात है? एक भले घर की स्त्री एक शोहदे से बात करे, यह जरा सी बात है? तो बड़ी सी बात किसे कहते हैं? यह जरा सी बात नहीं है कि यदि मैं अभी तुम्हारी गर्दन घोट दूं तो भी मुझे पाप न लगेगा। देखता हूं तुमने फिर वही रंग पकड़ा है। इतनी बड़ी सजा पाकर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। अब की क्या मुझे ले बीतना चाहती हो? देवी सन्नाटे में आ गई। एक तो लड़की का शोक, उस पर यह अपशब्दों की बौछार और भीषण आक्षेप। उसके सिर में चक्कर सा आ गया। बैठकर रोने लगी। इस जीवन से तो मौत कहीं अच्छी, केवल यही शब्द उसके मुंह से निकले। बाबू साहब गरज कर बोले, यही होगा, घबराओ मत, यही होगा। तुम मरना चाहती हो तो मुझे भी तुम्हारे अमर होने की आकांक्षा नहीं है। जितनी जल्द तुम्हारे जीवन का अंत हो जाए उतना ही अच्छा। कुल में कलंक तो न लगेगा। देवी ने सिसकियां लेते हुए कहा, क्यों एक अबला पर इतना अन्याय करते हो? तुम्हें जरा भी दया नहीं आती? श्याम, मैं कहता हूं चुप रह। देवी, क्यों चुप रहूं? क्या किसी की जुबान बंद कर दोगे? श्याम, फिर बोले जाती है, मैं उठकर सिर तोड़ दूंगा। देवी, क्या सिर तोड़ दोगे? कोई जबरदस्ती है? श्याम, अच्छा तो बुला, देखें कौन तेरा हिमायती है। यह कहते हुए बाबू साहब झल्ला कर उठे और देवी को कई थप्पड़ और घूंसे लगा दिए, मगर वह न रोई न चिल्लाई, न जुबान से एक शब्द निकाला। केवल अर्थ शून्य नेत्रों से पति की ओर ताकती रही, मानो यह निश्चय करना चाहती थी कि वह आदमी है या कुछ और। जब श्याम किशोर मारपीट कर अलग खड़े हो गए तो देवी बोली, दिल के अरमान अभी न निकले हों तो और निकाल लो, फिर शायद यह अवसर न मिले। श्याम किशोर ने जवाब दिया, सिर काट लूंगा सिर, तू है किस फेर में? यह कहते हुए नीचे चले गए। झटके के साथ किवाड़ खोले और धमाके के साथ बंद किए और कहीं चले गए। अब देवी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। रात के 10 बज गए पर श्याम किशोर घर न लौटे। रोते रोते देवी की आंखें सूज आई। क्रोध में मधुर स्मृतियों का लोप हो जाता है। देवी को ऐसा ज्ञात होता है कि श्याम किशोर को उसके साथ कभी प्रेम था ही नहीं। हाँ, कुछ दिनों तक वह उसका अवश्य मुंह जोते रहे थे, लेकिन वह बनावटी प्रेम था। उसके यौवन का आनंद लूटने ही के लिए उससे मीठी मीठी प्यार की बातें की जाती थी। उसे छाती से लगाया जाता था, उसे कलेजे पर सुलाया जाता था। वह सब दिखावा था, स्वांग था। उसे याद ही न आता था कि कभी उससे सच्चा प्रेम किया गया हो। अब वह रूप नहीं रहा, वह यौवन नहीं रहा, वह नवीनता नहीं रही। फिर उसके साथ क्यों ना अत्याचार किए जाएं? उसने सोचा, कुछ नहीं, अब इनका दिल मुझसे फिर गया है। नहीं तो क्या इस जरा सी बात पर मुझ पर यूं टूट पड़ते? कोई न कोई लांछन लगाकर मुझसे गला छुड़ाना चाहते हैं। यही बात है तो मैं क्यों इनकी रोटियां और इनकी मार खाने के लिए इस घर में पड़ी रहूं? जब प्रेम ही न रहा तो मेरे यहाँ रहने को धिक्कार है। मैके में कुछ न सही, यह दुर्गति तो न होगी। उनकी यही इच्छा है तो यही सही, मैं भी समझ लूंगी कि विधवा हो गई। ज्यों ज्यों रात गुजरती थी,
देवी के प्राण सूखे जाते थे। उसे यह धड़का समाया हुआ था कि कहीं वह फिर आकर मार पीटना शुरू कर दे। कितने क्रोध में भरे हुए यहाँ से गए हैं। वाह री तकदीर, अब मैं इतनी नीच हो गई कि मेहतरों से, जूते वालों से आशनाई करने लगी। इस भले आदमी को ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म भी ना आई। न जाने इनके मन में ऐसी बातें कैसे आती है। कुछ नहीं, यह स्वभाव की नीच, दिल के मैले स्वार्थी आदमी है। नीचों के साथ नीच ही बनना चाहिए। मेरी भूल थी कि इतने दिनों से इनकी घुड़कियां सहती रही। जहां इज्जत नहीं, मर्यादा नहीं, प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, वहां रहना बेहयाई है। कुछ मैं इनके हाथों बिक तो गई नहीं कि जो कुछ ये चाहे करें, मारे या काटें, पड़ी सहा करूं। सीता जैसी पत्नियां होती थीं तो राम जैसे पति भी होते थे। देवी को ऐसी आशंका होने लगी कहीं श्याम किशोर आते ही आते सचमुच उसका गला ही ना दबा दे या छुरी भोंक दे। वह समाचार पत्रों में ऐसी कई हरजाइयों की खबरें पड़ चुकी थी। शहर ही में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी थी। मारे भय के थरथरा उठी। यहाँ रहने से प्राणों की कुशल न थी। देवी ने कपड़ों की एक छोटी सी बकुची बांधी और सोचने लगी, यहाँ से कैसे निकलूं और फिर यहाँ से निकलकर जाऊं कहाँ। कहीं इस वक्त मुन्नू का पता लग जाता तो बड़ा काम निकलता। वह मुझे क्या मैके न पहुंचा देता। एक बार मैके पहुंच भर जाती फिर तो लाला सिर पटक कर रह जाए, भूल कर भी ना आऊं। यह भी क्या याद करेंगे। और रुपए क्यों छोड़ दूं जिससे यह मजे से गुलछर्रे उड़ाएं। मैंने ही तो काट छाट कर जमा किए हैं। इनकी कौन सी ऐसी बड़ी कमाई थी। खर्च करना चाहती तो कौड़ी न बचती, पैसा पैसा बचाती रहती थी। देवी ने जाकर नीचे के किवाड़ बंद कर दिए। फिर संदूक खोलकर अपने सारे जेवर और रुपए निकालकर बकुची में बांध लिए। सब के सब करेंसी नोट थे, विशेष बोझ भी न हुआ। एकाएक किसी ने सदर दरवाजे में जोर से धक्का मारा। देवी सहम उठी। ऊपर से झांक कर देखा, श्याम बाबू थे। उसकी हिम्मत न पड़ी कि जाकर द्वार खोल दे। फिर तो बाबू साहब ने इतने जोर से धक्के मारने शुरू किए मानो किवाड़ तोड़ ही डालेंगे। इस तरह द्वार खुलवाना ही उनके चित्त की दशा को साफ प्रकट कर रहा था। देवी शेर के मुंह में जाने का साहस न कर सकी। आखिर श्याम किशोर ने चिल्लाकर कहा, ओ डैम, किवाड़ खोल, ओ ब्लडी किवाड़ खोल अभी। देवी की रही सही हिम्मत जाती रही। श्याम किशोर नशे में चूर थे। होश में शायद दया आ जाती, इसलिए शराब पीकर आए हैं। किवाड़ तो न खोलूंगी, चाहे तोड़ ही डालो। अब तुम मुझे इस घर में पाओगे ही नहीं तो मारोगे कहां से। तुम्हें खूब पहचान गई। श्याम किशोर 15-20 मिनट तक शोर मचाने और किवाड़ हिलाने के बाद ऊल जरूल बकते चले गए। 2-4 पड़ोसियों ने फटकारें भी सुनाई। आप भी तो पढ़े लिखे आदमी होकर आधी रात को घर चलते हैं। नींद ही तो है, नहीं खुलती तो क्या कीजिएगा। जाइए किसी यार दोस्त के घर लेट रहिए, सवेरे आइएगा। श्याम किशोर के जाते ही देवी ने बकुची उठाई और धीरे धीरे नीचे उतरी। जरा देर उसने कान लगाकर आहट ली कि कहीं श्याम किशोर खड़े तो नहीं हैं। और जब विश्वास हो गया कि वह चले गए तो धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। उसे जरा भी क्षोभ, जरा भी दुख न था। बस केवल एक इच्छा थी कि यहाँ से बचकर भाग जाऊं। कोई ऐसा आदमी न था जिस पर वह भरोसा कर सके, जो इस संकट में काम आ सके। था तो बस वही मुन्नू मेहतर। अब उसी के मिलने पर उसकी सारी आशाएं अवलंबित थी। उसी से मिलकर वह निश्चय करेगी कि कहाँ जाए, कैसे रहे। मैके जाने का अब उसका इरादा न था। उसे भय होता था कि मैके में श्याम किशोर से वह अपनी जान न बचा सकेगी। उसे यहाँ न पाकर वह अवश्य उसके मैके में जाएंगे और उसे जबरदस्ती खींच लाएंगे। वह सारी यातनाएं, सारे अपमान सहने को तैयार थी। केवल श्याम किशोर की सूरत नहीं देखना चाहती थी। प्रेम अपमानित होकर द्वेष में बदल जाता है। थोड़ी ही दूर पर चौराहा था। कई तांगे वाले खड़े थे। देवी ने एक इक्का किया और स्टेशन चलने को कहा। देवी ने रात स्टेशन पर काटी। प्रातःकाल उसने एक तांगा किराए पर लिया और पर्दे में बैठकर चौक जा पहुंची। अभी दुकानें न खुली थी, लेकिन पूछने पर रजा मियाँ का पता चल गया।
उसकी दुकान पर एक लौंडा झाड़ू दे रहा था। देवी ने बुलाकर कहा, जाकर रजा मियाँ से कह दे कि शारदा की अम्मा तुमसे मिलने आई है, अभी चलो। 10 मिनट में रजा और मुन्नू आ पहुंचे। देवी ने सजल नेत्र होकर कहा, तुम लोगों के पीछे मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा। कल रात को तुम्हारा मेरे घर जाना गजब हो गया। जो कुछ हुआ वो फिर कहूंगी। अभी मुझे कहीं एक घर दिला दो, और घर ऐसा हो कि बाबू साहब को मेरा पता ना मिले, नहीं तो वो मुझे जीती ना छोड़ेंगे। रजा ने मुन्नू की ओर देखा, मानो कह रहा हो, देखो चाल कैसी ठीक थी। देवी से बोला, आप निशा खातिर रहें, ऐसा घर दिला दूंगा कि बाबू साहब के बाबा साहब को भी ना पता चलेगा। आपको किसी बात की तकलीफ ना होगी। हम आपके पसीने की जगह खून बहा देंगे। सच पूछो तो बहू जी, बाबू साहब आपके लायक थे ही नहीं। मुन्नू, कहाँ की बात भैया, आप रानी होने लायक हैं। मैं तो मालकिन से कहता था कि बाबू साहब को दाल मंडी की हवा लग गई है, पर आप मानती ही न थी। आज रात ही को मैंने गुलाब जान के कोठे से उतरते देखा, नशे में चूर थे। देवी, झूठी बात, उनकी यह आदत नहीं। गुस्सा उन्हें जरूर बहुत है, और गुस्से में आकर उन्हें नेक बद कुछ नहीं सूझता, लेकिन निगाह के बुरे नहीं हैं। मुन्नू, हुजूर मानती ही नहीं तो क्या करूं? अच्छा कभी दिखा दूंगा, तब तो मानिएगा। रजा, अबे दिखाना पीछे, इस वक्त इनको मेरे घर पहुंचा दे, ऊपर ले जाना। तब तक मैं एक मकान देखने जाता हूँ, आपके लायक बहुत ही अच्छा है। देवी, तुम्हारे घर में बहुत सी औरतें होंगी? रजा, कोई नहीं है बहू जी, सिर्फ एक बुढ़िया मामी है। वह आपके लिए एक कहारिन बुला देगी। आपको किसी बात की तकलीफ ना होगी। मैं मकान देखने जा रहा हूँ। देवी, जरा बाबू साहब की तरफ भी होते आना, देखना घर आए कि नहीं। रजा, बाबू साहब से तो मुझे चिढ़ हो गई है। शायद नजर में आ जाएं तो मेरी उनसे लड़ाई ही हो जाए। जो मर्द आप जैसी हुस्न की देवी की कदर नहीं कर सकता, वह आदमी नहीं है। मुन्नू, बहुत ठीक कहते हो भैया, ऐसी शरीफ जादी को न जाने किस मुंह से डांटते हैं। मुझे तो इतने दिन हुजूर की गुलामी करते हो गए, कभी एक बात न कही। रजा मकान देखने चला गया और तांगा रजा के घर की तरफ चला। देवी के मन में इस समय एक शंका का आभास हुआ, कहीं ये दोनों सचमुच शोहदे तो नहीं हैं, लेकिन कैसे मालूम हो? यह सत्य है कि देवी ने जीवन पर्यंत के लिए स्वामी का परित्याग किया था, पर इतनी ही देर में उसे कुछ पश्चाताप होने लगा था। अकेली एक घर में कैसे रहेगी, बैठी बैठी क्या करा करेगी, यह कुछ उसकी समझ में न आता था। उसने दिल में कहा, क्यों न घर लौट चलूं, ईश्वर करे वह अभी घर न आए हों। मुन्नू से बोली, तुम जरा दौड़कर देखो तो बाबूजी घर आए कि नहीं। मुन्नू, आप चलकर आराम से बैठे, मैं देख आता हूँ। देवी, मैं अंदर न जाऊंगी। मुन्नू, खुदा कसम खा के कहता हूँ घर बिल्कुल खाली है। आप हम लोगों पर शक करती हैं। हम वो लोग हैं कि आपका हुक्म पाए तो आग में कूद पड़े। देवी इक्के से उतरकर अंदर चली गई। चिड़िया एक बार पकड़े जाने पर फड़फड़ाई भी, किंतु पैरों में लासा लगे होने के कारण उड़ न सकी, और शिकारी ने उसे अपनी झोली में रख लिया। वह अभागिनी क्या फिर कभी आकाश में उड़ेगी? क्या फिर उसे डालियों पर चहकना नसीब होगा? श्याम किशोर सवेरे घर लौटे तो उनका चित्त शांत हो गया था। उन्हें शंका हो रही थी कि कदाचित देवी घर में न होगी। द्वार के दोनों पट खुले देखे तो कलेजा सन्न होके रह गया। इतनी सवेरे किवाड़ों का खुला रहना अमंगल सूचक था। एक क्षण द्वार पर खड़े होकर अंदर की आहट ली। कोई आवाज न सुनाई दी। आंगन में गए, वहां भी सन्नाटा। ऊपर चारों तरफ सूना, घर काटने को दौड़ रहा था। श्याम किशोर ने अब जरा सतर्क होकर देखना शुरू किया। संदूक में रुपए नदारद, गहने का संदूक भी खाली। अब क्या भ्रम हो सकता था? कोई गंगा स्नान के लिए जाता है तो घर के रुपए नहीं उठा ले जाता। वह चली गई है, अब इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं था। यह भी मालूम था कि वह कहाँ गई है। शायद इसी वक्त लपक कर जाने से वह वापस भी लाई जा सकती है।
लेकिन दुनिया क्या कहेगी। श्याम किशोर ने अब चारपाई पर बैठकर ठंडे दिल से इस घटना की विवेचना करनी शुरू की। इसमें तो संदेह न था कि रजा और उसके पिट्ठू मुन्नू ने ही उसे बहकाया है। आखिर बाबूजी का कर्तव्य क्या था? उन्होंने वह पुराना मकान छोड़ दिया, देवी को बार बार समझाया। इसके उपरांत वह क्या कर सकते थे? क्या मारना अनुचित था? अगर एक क्षण के लिए अनुचित ही मान लिया जाए तो क्या देवी को इसी तरह से घर से निकल जाना चाहिए था? कोई दूसरी स्त्री जिसके हृदय में पहले ही से विष न भर गया हो, केवल मार खाकर घर से निकल जाती? अवश्य ही देवी का हृदय कलुषित हो गया है। बाबू साहब ने फिर सोचा, अभी जरा देर में मेहरी आएगी, वह देवी को घर में न देखकर पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा? दम के दम में सारे मोहल्ले में यह खबर फैल जाएगी। हाय भगवान, क्या करूं? श्याम किशोर के मन में इस वक्त जरा भी पश्चाताप, जरा भी दया न थी। अगर देवी किसी तरह उन्हें मिल सकती तो वह उसकी हत्या कर डालने में जरा भी पशोपेश न करते। उसका घर से निकल जाना, चाहे आवेश के सिवा उसका कोई और कारण न हो, उनकी निगाह में अक्षम्य था। क्रोध बहुधा विरक्ति का रूप धारण कर लिया करता है। श्याम किशोर को संसार से घृणा हो गई। जब अपनी पत्नी ही दगा दे जाए तो किसी से क्या आशा की जाए? जिस स्त्री के लिए हम जीते भी हैं और मरते भी हैं, जिसको सुखी रखने के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान तक कर देते हैं, जब वह अपनी न हुई तो फिर दूसरा संसार में कौन अपना हो सकता है? इस स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। घर वालों से लड़ाई की, भाइयों से नाता तोड़ा, यहाँ तक कि वे अब उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते। उसकी कोई ऐसी इच्छा न थी जो उन्होंने पूरी न की हो। उसका जरा सा सिर भी दुखता था तो उनके हाथों के तोते उड़ जाते थे। रात की रात उसकी सेवा शुश्रूषा में बैठे रह जाते थे। वही स्त्री आज उनसे दगा कर गई। केवल एक गुंडे के बहकाने में आकर उनके मुंह में कालिख लगा गई। गुंडों पर इल्जाम लगाना तो एक प्रकार से मन को समझाना है। जिसके दिल में खोट न हो उसे कोई क्या बहका सकता है? जब इस स्त्री ने धोखा दिया तो फिर समझना चाहिए कि संसार में प्रेम और विश्वास का अस्तित्व ही नहीं। यह केवल भावुक प्राणियों की कल्पना मात्र है। ऐसे संसार में रहकर दुख और निराशा के सिवा और क्या मिलता है? हाँ दुष्टा, ले आज से तू स्वतंत्र है, जो चाहे कर। अब कोई तेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं रहा। जिसे तू प्रियतम कहते नहीं थकती थी, उसके साथ तूने यह कुटिल व्यवहार किया। चाहूं तो तुझे अदालत में घसीटकर इस पाप का दंड दे सकता हूं, मगर क्या फायदा? इसका फल तुझे ईश्वर देगा। श्याम किशोर चुपचाप नीचे उतरे, न किसी से कुछ कहा न सुना। द्वार खुले छोड़ दिए और गंगा तट की ओर चले।